Assalamu alaikum to all my beautiful students. So welcome back to your own platform of Journey to MBBS. In previous lecture we studied about pulmonary capacities and volume in graph and nervous part of brain involved in regulation of breathing and chemicals and mechanism involved in regulation of breathing. Hearing and Brewer's reflex, you remember that. और हमने क्या पढ़ा था इसके अलावा? गैसेस एक्सचेंज बिटवीन एल्वुलाई एंड ब्लड एंड टिश्यू, ठीक है, ये सब हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया था। तो आज हम उसी गैसेस एक्सचेंज में थोड़ी और डिटेल ऐड करेंगे, ठीक है। इनकी वैल्यूज़ देखेंगे कि इनकी ये वैल्यूज़ कितनी होती है और कहाँ तक जा सकती हैं, ठीक है। पार्शियल प्रेशर इनका क्या होता है। तो ये हमारी एल्वुलाई है। हमारे एल्वुलाई के अंदर जैसे कि आप जानते हैं कि ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, कार्बन कम होती है, और ये हमारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन कम होगी, कार्बन ज़्यादा होगी। तो ये हमारी एल्वुलाई के अंदर जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होगा वो कितना होगा? 104 mm ऑफ मरकरी, और कार्बन का पार्शियल प्रेशर कितना होगा? 40 mm ऑफ मरकरी। और वहीं पे हमारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है 40 mm ऑफ मरकरी, और हमारी कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर होता है 45 mm ऑफ मरकरी, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन का प्रेशर यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे 104 है और यहाँ पे क्या है? 40 है। तो ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूव कर जाएगी हमारी ऑक्सीजन, ठीक। तो ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ मूव कर गई, ठीक है। अब जैसे ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ मूव कर गई तो हमारी ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 से बढ़ के क्या हो गया? 95 mm ऑफ मरकरी, 98 तक जा सकता है, ठीक है। और ये हमारी कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ ज़्यादा थी, यहाँ कम, तो यहाँ 45 mm ऑफ मरकरी और यहाँ 40, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारी कार्बन है ये क्या हो गई? हमारी एल्वुलाई में मूव कर गई, ठीक है। तो मूव करने के बाद हमारी कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर 45 mm ऑफ मरकरी से घट के 40 mm ऑफ मरकरी रह गया, ठीक है। तो ये ब्लड हमारा अब क्या हो गया? ये ब्लड हमारा यहाँ से आगे आके यहाँ ऑक्सीजनेटेड हो गया, ठीक है। अब ये हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड नीचे की तरफ आ रहा है, हमारे टिश्यूज़ की तरफ, ठीक है, सेल्स की तरफ हमारी। अब जो हमारे सेल्स है इसमें हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 20 है, ठीक है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन 48 है। जैसा कि आपने कल ही देखा था कि हमारे जो सेल्स है उसमें ऑक्सीजन कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि हमारे सेल्स ने बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया होता है, बहुत सारे प्रोसेस से गुजरी होती है एनर्जी प्रोडक्शन के टाइम पे। तो उसने हम बहुत सारा अपना ऑक्सीजन यूज़ कर लिया होता है इन प्रोसेस के दौरान, और उसके पास कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा हो चुका हुआ होता है, ठीक। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है, टिश्यूज़ की तरफ। अब ये ऑक्सीजन यहाँ कितना है हमारे ब्लड में? 95 है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, ठीक है। और टिश्यूज़ में कितना है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर? 20 mm ऑफ मरकरी। तो ये ऑक्सीजन हमारे यहाँ से टिश्यूज़ में मूव कर जाएगी, ठीक। और कार्बन का कितना है? 48 mm ऑफ मरकरी, और यहाँ पे कितना है ब्लड में? 40 mm ऑफ मरकरी। तो यहाँ कार्बन ज़्यादा है हमारे टिश्यूज़ में, ठीक है। तो टिश्यूज़ से हमारी कार्बन डाइऑक्साइड सेल्स वो ब्लड में आ जाएगी हमारी सेल्स से, ठीक। तो दिस ब्लड इज़ गोइंग टू वंस अगेन डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। तो इसने इस ब्लड ने अपना ऑक्सीजन टिश्यूज़ को दे दिया, उसके बाद ये ब्लड क्या हो गई? दोबारा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गई ये हमारी, ठीक है। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा ये आगे की तरफ आया, ठीक। अब इसमें वही पार्शियल प्रेशर है इसका, ठीक है। 40 mm ऑफ मरकरी ऑक्सीजन हो गई हमारी, और 45 mm ऑफ मरकरी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ठीक है। अब ये इसी तरह से ये साइकिल चलता रहता है, इस ब्लड स्ट्रीम का ये साइकिल इसी तरह चलता रहता है। ये डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगी ब्लड दोबारा से, फिर इसमें दोबारा ऑक्सीजन ऐड कर देगा हमारे एल्वुलाई, फिर वो दोबारा जब सेल्स की तरफ जाएगी तो वो अपना ऑक्सीजन सेल्स को दे देगी, फिर इट्स बिकम टू वंस अगेन डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। तो ये सर्कल इसी तरह से चलता ही रहता है। और ये यहाँ पे मैंने ये टेबल मैंने लिखा है, बनाया है इसका, ठीक है, ये आप नोट कर सकते हैं। इसमें वो इन सब की वैल्यूज़ लिखी हुई है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन, ये सब लिखा हुआ कि एल्वुलाई में कितना है, ब्लड में कितना है, ये आपको याद रखना है,
ये याद रखने की चीज़ है, ठीक है। तो ये आप अपने पास नोट कर लीजिएगा। तो अब हम आगे चलते हैं। अब ये हम हमारे इस ब्लड सर्कुलेशन को दोबारा से एक बार देख लेते हैं। ये चीज़ हम पीछे डिस्कस करके आए, ठीक है। ये हमारी एल्वुलाई है, ठीक। यहाँ से एल्वुलाई हमारे ब्लड में ऑक्सीजन दे देगी और हमारे ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगी, ठीक है। अब ये हार्ट के साथ किस तरह से हमारी कनेक्टेड होती है ये सारी चीज़ें, मैं वो डिस्कस करने लगी हूँ आपसे, ठीक है। ये हमारी जो राइट साइड है, राइट वेंट्रिकल है, यहाँ से आपको याद होगा कि पल्मोनरी आर्टरी निकल रही थी, ठीक है। जो कि हमने कहा था कि पल्मोनरी आर्टरी कहाँ ब्लड को पंप करती है, अपने पड़ोस में, लंग्स को, ठीक है। तो ये पल्मोनरी आर्टरी ब्लड लेके जाएगी लंग्स के पास, ठीक है। अब लंग्स के पास जब ये ब्लड लेके जाएगी तो ये लंग्स ये क्या कर देंगे, ये एल्वुलाई इस ब्लड में ऑक्सीजन ऐड कर देंगे। ये जो पल्मोनरी आर्टरी क्या हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी ऑलवेज कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएगी लंग्स के पास, और लंग्स फिर क्या करेंगे, एल्वुलाई के अंदर जो ऑक्सीजन होगी इनके पास, वो एल्वुलाई अपनी ऑक्सीजन इस ब्लड को दे देंगे और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगे, ठीक है। तो ये ब्लड क्या हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड। ये यहाँ से देख रहे हैं हम, ऑक्सीजनेटेड हो गया ये ब्लड, ये रेड कलर का, ठीक है। अब ये ब्लड थ्रू पल्मोनरी वेन हमारे लेफ़्ट एट्रियम में आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो हमारी लेफ़्ट वेंट्रिकल है, ठीक है, लेफ़्ट वेंट्रिकल में हमारे क्या था, आयोटा था। आयोटा क्या करती है, पूरी बॉडी में ब्लड को पंप कर देती है, ठीक है। अब आयोटा से ये पूरी बॉडी में इस हार्ट ने ब्लड को पंप कर दिया। अब ये अलग अलग जगहों पे ब्लड को लेके जा रही है, जैसे ये सेल्स तक पहुंचेगी, टिश्यूज़ तक जैसे ये पहुंचेगी, अब ये क्या करेगी, हमारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड देखेगी कि टिश्यूज़ के पास ऑक्सीजन कम है, तो ये हमारी ब्लड कैपिलरी ये क्या करेगी, अपने पास से ऑक्सीजन टिश्यूज़ को दे देगी और टिश्यूज़ से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगी। तो यहाँ से देख रहे हैं आप, ये ब्लड दोबारा से डीऑक्सीजनेटेड हो गया, ठीक है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू वेंस दोबारा से हमारे राइट एट्रियम में एंटर कर जाएगा, ठीक है। राइट एट्रियम में एंटर कर जाने के बाद ये दोबारा से पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए दोबारा ये लंग्स के पास पहुंच जाएगा कि हमारे ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड कर दो, ठीक है। तो ये साइकिल इस तरह पूरी बॉडी में ये चलता रहता है, ठीक है। आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ये पार्शियल प्रेशर वगैरह ये सब वही चीज़ है जो हमने पीछे डिस्कस किया है, कुछ भी इसमें अलग नहीं है। बस इसको इस डायग्राम में ज़रा और डिटेल में आपको समझाया गया ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि ब्लड से कहाँ, ब्लड के कौन से पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है, कहाँ से ऑक्सीजनेटेड होके आता है, फिर वो कहाँ पे जाके डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। बहुत सिंपल सी बात है कि ये हमेशा क्या करेंगे, अपना अपना प्रेशर देखेंगे, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव कर जाएंगे, बिल्कुल सिंपल सी बात, ठीक है। अब हम देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। अब गैसेस का ट्रांसपोर्ट देखेंगे। मेजर गैसेस कौन सी है, दो है, ऑक्सीजन और कार्बन। हम उसी का ट्रांसपोर्ट देखेंगे इसमें, ठीक है। पहले हम ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन देख लेते हैं। ऑक्सीजन किस तरह से ट्रांसफ़र होगी, ऑक्सीजन ट्रांसफ़र होगी हीमोग्लोबिन के ज़रिए, ठीक है। 97% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के ज़रिए ट्रांसफ़र होगी और 3% ऑक्सीजन डिज़ोल्व फॉर्म में ट्रांसफ़र होगी, ठीक है। ये हमारी जो है एल्वुलाई है वंस अगेन, ठीक है। तो यहाँ से ये ऑक्सीजन हमारी यहाँ आ रही है और यहाँ से कार्बन यहाँ जा रही है। तो ये जो ऑक्सीजन को जो मेजर ट्रांसपोर्ट होने वाला है, ये किसके ज़रिए होने वाला है, हीमोग्लोबिन के ज़रिए ये होने वाला है। ऑक्सीजन का जो मेजर ट्रांसपोर्ट है, ब्लड के अंदर बहुत सारे हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं, ठीक है। ये जो हमारे आरबीसी होती है ना, हमारी आरबीसी ये डिस्कॉइडल शेप की, ठीक है। हमारी ये आरबीसी जो है हीमोग्लोबिन से भरी पड़ी है। इट्स अ बैग ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये हीमोग्लोबिन से भरी पड़ी है हमारी आरबीसी। तो ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करने में ये हेल्प करेगी हमारी, ठीक है। तो ये हीमोग्लोबिन के साथ जब ऑक्सीजन बाइंड हो जाएगा तो इस हीमोग्लोबिन को हम क्या कहेंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कह देंगे, ठीक है। तो 97% जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होगा विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन होगा
और बाकी का जो 3% है वो किस तरह से होगा, डिज़ोल्व फॉर्म में होगा, ब्लड के अंदर डिज़ोल्व फॉर्म में होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट किस तरह से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं हैशटैग से। सबसे पहला पॉइंट जो मैंने लिखा है, कार्बोक्सी बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड से। ये याद रखने की चीज़ है, बहुत सारे बच्चे इस चीज़ में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। और कार्बन इज़ मोर 20 टाइम मोर सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, अच्छा अब हम ट्रांसपोर्ट देखते हैं। ये वही मैंने पीछे वाली चीज़ लिखी हुई है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, नंबर 1 विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन एंड नंबर 2 इज़ डिज़ोल्व फॉर्म इन प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा के साथ घुल के वो जो 3% हमारी ऑक्सीजन है वो प्लाज्मा के साथ घुल के ट्रांसपोर्ट हो जाएगी। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड को देखते हैं, ये किस तरह से होती है। 3 तरीके हैं इसके। ठीक है, सबसे पहला जो है, अच्छा इसमें एक और चीज़ जो आपको याद रखने की चीज़ है, ये जो हमारा मिस्टर हीमोग्लोबिन है ना, ये इसकी एफिनिटी किसके साथ सबसे ज़्यादा है, इसकी एफिनिटी सबसे कम है ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, उससे 20 टाइम्स ज़्यादा है कार्बन के साथ। ठीक है, और उस 200 से 300 टाइम्स ज़्यादा है कार्ब अमीनो के साथ। ठीक है, एफिनिटी सबसे ज़्यादा इसके साथ है। इसका मतलब कि अगर ये तीनों लड़कियां होती तो जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन की तरफ देखता भी नहीं। इस ऑक्सीजन के साथ इसको बहुत मजबूरी में बाइंड करना पड़ता है, बहुत मजबूरी में बाइंड करना पड़ता है इसको। ये हम डिस्कस करेंगे हीमोग्लोबिन वाले ही चैप्टर में। ठीक है, ब्लड एंड सर्कुलेशन वाले चैप्टर में। ठीक, तो एक है कार्ब अमीनो। ठीक है, जिसको कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, फिर है जो इसका मेजर जो ट्रांसपोर्ट है कार्बन डाइऑक्साइड का, वो होता है इन द फॉर्म ऑफ प्लाज्मा। अच्छा, अगर आपके पास पेपर में ये सवाल आ जाए कि ये कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ प्लाज्मा कितने % ट्रांसपोर्ट होती है। अच्छा, तो प्लाज्मा देखते ही कुछ बच्चे 7% मेंशन कर देते हैं। ठीक है, लेकिन आपको 7% उस टाइम मेंशन करना है जब आपसे ये पूछा जाए डिज़ोल्व फॉर्म। जब डिज़ोल्व फॉर्म में पूछा जाए कि डिज़ोल्व फॉर्म में कितने % ये कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होती है, तब आपको मेंशन करना है प्लाज्मा, वो 7%। ठीक है, लेकिन जब आपसे पूछा जाए कि इन द प्लाज्मा ये कितने % ट्रांसपोर्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, तब आपको क्या मेंशन करना है, तब आपको मेंशन करना है 77%। ये दिस इज़ ऑल ट्रांसपोर्ट विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा। ठीक है, किस तरह ये 7% सिर्फ डिज़ोल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करेगी। ठीक है, 7% सिर्फ डिज़ोल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करेगी इन द प्लाज्मा। ठीक है, और 70% ये ट्रांसपोर्ट करेगी इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर पाया जाएगा नाइट्रोजन बाइकार्बोनेट और इसके अंदर पाया जाएगा पोटेशियम बाइकार्बोनेट। नाइट्रोजन बाइकार्बोनेट ज़्यादा होगी इसके अंदर। ठीक है, पोटेशियम बाइकार्बोनेट कम होगी प्लाज्मा के अंदर। ठीक है, तो ये जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जो ट्रांसपोर्ट हो रही है इन द हेल्प ऑफ प्लाज्मा, ये जो प्लाज्मा के थ्रू जो वो ट्रांसपोर्ट हो रही है, तो ये टोटल इसका जो ट्रांसपोर्ट ये प्लाज्मा कर रहा है वो 77% कर रहा है, जो मेजर ट्रांसपोर्ट कर रहा है। ठीक है, अगर आपसे सवाल पूछा जाए इन द डिज़ोल्व फॉर्म तो आप सिर्फ बोलेंगे 7%, और अगर आपसे पूछा जाए इन द फॉर्म ऑफ प्लाज्मा तो प्लाज्मा में ये दोनों ऐड हो जाएंगे 77%। ठीक,